श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे हो गए और मैं इस समय पे अच्छी नहीं हूँ। मेरी आवाज़ से आप सभी को पता चल रहा होगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय समय पे इस चैनल पे वीडियो देती रहूँगी ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सटतिला एकादशी कब की है, किस तरीके से हमें व्रत करना है, कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, वही सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करते करते मैं आप सभी को बता दूं कि एकादशी कब की है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एकादशी के नियमों के बारे में कि एकादशी का क्या नियम है, क्या चीज़ें हमें खानी है, क्या नहीं खानी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एकादशी पर लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। दारू जो शराब होती है उसे बिल्कुल नहीं पिया जाता है। आपके घर में भी कोई पीता है तो उसको भी रोकिए। मांस मदिरा बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों से कोसों दूर रहा जाता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है मैं उनके लिए बता रही हूँ। चावल बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। 10वीं तिथि से ही इस व्रत का जो नियम है वह लागू हो जाता है। 10वीं तिथि से द्वादशी तक इस व्रत का जो नियम चलता है, यानी कि ये जो व्रत होता है, कहने को तो ये एक दिन का होता है एकादशी, लेकिन इसके जो नियम हैं वो 3 दिन तक लागू होते हैं। 10वीं तिथि से शुरू होता है और द्वादशी तक ये हमारा व्रत जब पारण होता है तब उसके बाद समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये जो एकादशी है महामास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सटतिला एकादशी। इसका जो व्रत है बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही शुभकारी होता है। तो आप पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करिएगा। और इस बार जो ये व्रत है ये है 6 तारीख का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 6 फरवरी को आपको व्रत रखना है। सबसे पहले सुबह उठ के आपको, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। आपको बाल आपको एक दिन पहले ही धुलने हैं, क्योंकि नहाते समय आप एकादशी वाले दिन बाल नहीं धुलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो व्रत है ये 3 दिन का माना जाता है। तो सबसे पहले आप घर की साफ सफाई करेंगे, फिर अपने मंदिर की सफाई करेंगे, अपने जो मंदिर के हैं बर्तन हैं उनको सबको धुलेंगे और उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, यानी कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ठाकुर जी की जब सेवा करेंगे उस समय पे ही आप जो विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण की आपके घर में कोई फोटो है या मूर्ति है तो उसको भी स्नान करा सकते हैं। अगर फोटो है तो उसे आचमन करा सकते हैं। और उसी समय पे आप शालिग्राम भगवान को भी जरूर स्नान कराइएगा, और हो सके तो गैया मैया को भी जरूर स्नान कराइएगा। और उसके बाद आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अच्छे से श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का, क्योंकि एकादशी है। ठाकुर जी को पीले वस्त्र जरूर धारण कराइए। अगर पीले वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप ब्लू कलर के वस्त्र ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप किसी भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। तो चलिए, ठाकुर जी की जो सेवा है बहुत ही प्यार से करनी है, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करना है अपने ठाकुर जी का। और ठाकुर जी को आप पंचामृत से स्नान मत कराइएगा, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है। आप हो सके तो दूध से स्नान कराइए और यमुना जल से आप स्नान कराइए। तो ये हो गई हमारे ठाकुर जी की सेवा। आप जो लक्ष्मी नारायण हैं उनकी सेवा करिए। पीले फूलों का प्रयोग करिए, पीले नहीं है तो गुलाब के फूल आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबकी आपको अच्छे से सेवा करनी है। और उसके बाद फिर आपको जोत जलानी, यानी कि अग्नि प्रज्वलित करनी है। और उसके बाद आपको सुनना है एकादशी महात्म्य में, एकादशी की कथा सुननी है आपको। और उसके बाद तुलसी महारानी में आपको दीप धूप दिखाना है, जल नहीं देना है। जैसे कि आप सभी को पता है एकादशी वाले दिन हमारी जो तुलसी महारानी है वो भी विष्णु भगवान के लिए व्रत करती हैं। तो ऐसा ना हो आप अपना व्रत पूरा करने के चक्कर में तुलसी महारानी का व्रत तोड़वा दें और पुण्य करने की जगह आप पाप कर बैठें। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात, जिस चीज़ का आप भोग लगाएं, सबसे पहले आप गोपाल जी को भोग लगाएं, विष्णु भगवान को भोग लगाएं, फिर आप भोग ग्रहण करें। अगर आप एकादशी के दिन ठाकुर जी को भोग देते हैं, अन्न देते हैं तो जरूर दें, नहीं देते तो जो आप खाते हैं व्रत वाला भोजन वही आप ठाकुर जी को दें। तो ये हो गई व्रत की बात। अब बात करते हैं ठाकुर जी की नियमों के बारे में कि क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, एकादशी वाले दिन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, सर नहीं धोए जाते हैं, चावल नहीं खाए जाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, मांस मदिरा दारू इन सब से दूर रहा जाता है, बाल नहीं कटाए जाते हैं, शेविंग नहीं कराई जाती है एकादशी वाले दिन। खास तौर पे ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये गृहिणी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मर्दों को बच्चों को इतना नहीं पता होता है, तो ये गृहिणी की जिम्मेदारी होती है। उनको आप याद दिलाते रहें कि ये काम आज आपको नहीं करना। सबसे पहले जब सुबह ही आप उठेंगे तो सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद दहलीज को जरूर धोएं, दहलीज को अच्छे से साफ करें। और पूजा करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने घर का जो गेट है उसको खुला जरूर रखें। अगर खोल सकते हैं तो ज़रूर खोल के रखिए, नहीं तो आप बंद भी रख सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों द्वादशी की, कि द्वादशी को आपको क्या करना है। ये तो बात हो गई एकादशी की, तो अब बात करते हैं द्वादशी की। द्वादशी को आपको पारण कैसे करना है। जैसे कि मैंने बता दिया 6 तारीख को व्रत करना है, 6 फरवरी को। तो जो पारण है, जो द्वादशी है, वो है 7 तारीख की। 7 तारीख को आपको, जैसे आपने एकादशी वाले दिन घर की साफ सफाई करी है, सारा काम किया है, गोपाल जी की सेवा करी है, वैसे ही आपको द्वादशी में भी करनी है। द्वादशी में जब सारा काम आप कर लें, और जो ठाकुर जी हैं, जैसे कि मैंने बताया एकादशी को चावल का भोग नहीं लगता है, लेकिन द्वादशी वाले दिन आपको जरूर चावल बनाने हैं। कड़ी चावल का भोग आप लगा सकते हैं, खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, पीले चावल भी बना के भोग लगा सकते हैं, खीर बना सकते हैं, लेकिन चावल चाहे किसी भी रूप में आप ठाकुर जी को दें, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का भोग जरूर लगाइएगा। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद आप अपना व्रत का पारण करेंगे, यानी कि व्रत खोलेंगे। और व्रत खोलने से पहले आप जो दान दक्षिणा, जो मैं हर बार बोलती हूँ, दान जरूर निकालें। चाहे आपके हाथ से 1 रुपये का ही दान निकले, दान पेटी में, जो आप अपने घर के मंदिर में जो दान पेटी रखते हैं उसमें आप जरूर डालें। चाहे भले ही 1 ही रुपया आप उसमें दान करें। वो जो 1 रुपया है आपका 1 लाख के बराबर दान होता है, एकादशी के दिन का दान करा हुआ। एकादशी को आप व्रत करेंगे, द्वादशी में आप दान करेंगे। द्वादशी का जो दान है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस तरीके से आप एकादशी और द्वादशी का व्रत को संपन्न करें। 3 दिन का जो व्रत है ये इसको संपन्न करें। उम्मीद करती हूँ छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एकादशी से पहले उन भक्तों के पास जो एकादशी का व्रत करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और सच में नियम जो एकादशी के जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ठाकुर जी की एक और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और हाँ, कुछ रह गया है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूँगी एकादशी से पहले आपका कमेंट का जो रिप्लाई है वो दे पाऊँ।